सो फाइनली हम तीसरा मैच जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से। और ये सेम मैच जो है वो जो पिछला मैच था वो ऐसा होना चाहिए था। हमने उसमें रन ज़्यादा दे दिए थे, वो भी हमें जीतना चाहिए था। सो खैर, इस मैच के अलावा आज काफ़ी बात करने की ज़रूरत है कि हम जनरली क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। ये तो खैर किसी को पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं इसका। पहले तो आज मैं हैरान थोड़ा सा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और उन्होंने 157 रन बनाए, 65 रन बनाए। इंग्लिश ने, बाकी किसी ने कुछ इतना खास किया नहीं। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 आउट शाहीन ने कर दिए, 2 आउट कर दिए जी अबरार ने। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है अबरार ने, 10 ओवरों में 19 रन देके। शाहीन ने भी ठीक बॉलिंग की, 8 ओवरों में 30 रन दिए, 1 मेडन किया। 9 ओवरों में 28 रन दिए शादाब ने, 2 आउट किए। सलमान ने 2 ओवरों में 14 रन दिए और 7 ओवरों में 33 रन दिए हारिस रऊफ ने। अरफात ने 6 ओवरों में 27 रन दिए, कोई आउट नहीं किया आज। सो पहले तो मेरा सवाल ये है कि पिछले मैच में हमने 30 ओवरों में से सारे ओवर करवा लिए थे, आज क्यों नहीं करवाए? सो ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात करें तो ओपनर्स पे क्वेश्चन मार्क है बेसिकली। फरहान ने कुछ इस तरह खास नहीं किया इस पूरी सीरीज़ में। मासूद ताकत ने 27 रन बनाए, बट कोई इतने ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थे। बाबर के 40 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब वो आउट हुआ, बहुत आई थिंक उस वक्त उम्मीद टूट रही थी कि यार ये मैच हम हार सकते हैं। उसके बाद गाजी गौरी भी जल्दी आउट हो गए थे, 15 रन बनाए जी आगा ने। आगा से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़्यादा हूँ, क्योंकि आगा को रन करने चाहिए थे और उसका पेसल भी कोई इतना खास नहीं किया था। अब्दुल समद और शदाब की अच्छी पार्टनरशिप हुई आज फिर नहीं, शदाब ने पिछली इनिंग अच्छी खेली थी, लेकिन आज जो है मैच ख़त्म भी की है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी पार्टनरशिप थी, वरना यहाँ पे एक आउट और होता तो आई थिंक मैच हम हार भी सकते थे। 18 रन जो हैं वो समद ने बनाए, शदाब ने 29 रन बनाए। उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 आउट किए हैं जी। मैथ्यू कॉनमैन ने 40 रन दे के 1 आउट किया है। नेथन एलिस ने, यार ये स्लोअर वन जो डालता है ना, ये जिसका बॉल अंदर आता है राइट हैंडर को, बड़ा ज़बरदस्त है वो। बाबर जिस पे पिछले 2 मैचेस में आउट भी हुआ है। सो बड़ा ख़तरनाक बॉल है, बेसिकली तंग करता है वो बैट्समैन को। उसके अलावा 1 आउट किया है जी रेंशो ने, 1 आउट किया है मैथ्यू शॉर्ट ने। सो ये सूरत हाल है जी। अब ज़रा मैच से थोड़ी सी हट के बात करते हैं। पहली बात तो ये कि आप करना क्या चाह रहे हैं। हमारा जो अगला जो वर्ल्ड कप है बेसिकली वो साउथ अफ्रीका में है। वहाँ पे 350-400 वाले मैचेस होने हैं। हम यहाँ पे प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रहे हैं? 150-200 वाले मैचेस खेल के क्या गोल है हमारा? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हमने स्पिन ट्रैक्स बनाने थे तो हमने टीम ऐसी क्यों नहीं बनाई? हमने स्पिन ट्रैक पे हारिस रऊफ को तीनों मैच खिला दिए हैं। इवन शाहीन की भी इस टीम में जगह नहीं बनती। सुफियान को हमने तीनों मैचों में बाहर बिठा दिए, सीरियसली। उसके बाद आपके ओपनर्स पे सवाल उठ रहे हैं। और पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि आज इनका बैटिंग ऑर्डर आज फिर चेंज था। ये बेसिकली ट्राई कर रहे हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया वाले भी, कि हमें कोई प्लेयर्स ऐसा मिल सकता है, लेकिन इनके भी मसले मसाइल चल रहे हैं। पूरी दुनिया में प्लेयर्स के मसले मसाइल हैं और इनके साथ भी सेम चीज़ें हो रही है। इनके पास आप ये देखेंगे, ये स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस के जाने के बाद इनके पास इनकी रिप्लेसमेंट्स नहीं होंगी और ये बहुत तंग होंगे इसके लिए। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान को अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ओपनर्स आपके पास क्वेश्चन मार्क दोनों पे है। क्या ये वर्ल्ड कप में हमारे साथ होंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाबर आजम बिल्कुल, गाजी गौरी सवालिया निशान है। सलमान आगा मेरे ख्याल से होने चाहिए, अरफात भी होना चाहिए। अब्दुल समद अभी भी सवालिया निशान है, शदाब पे भी। शाहीन अफरीदी अब कप्तान है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसकी भी कोई इतनी खास जगह बनती नहीं। हारिस का भी सेम सूरत हाल है, अबरार की बनती है, सुफियान की भी बनती है। 5 प्लेयर ऐसे मैं आपको बता देता हूँ जिस वक्त यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। अबरार, सुफियान, अरफात मिनहास, बाबर आजम और सलमान आगा। ये 5 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कि मेरिट पे हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका इनको जाना चाहिए। उसके अलावा आपके पास प्लेयर्स नहीं है अभी, और हम स्पिन ट्रैक्स बना के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमने स्पिन ट्रैक्स बनाए भी थे और जीतने की हमारी नीयत भी थी, सऊद शकील बाहर क्यों है? मुझे समझ नहीं आई मुझे। वो टेस्ट की परफॉर्मेंस पे अब उसको यहाँ से बाहर कर दिया। दो टेस्ट मैच वहाँ पे हम हारे हैं, वहाँ पे तो किसी ने परफॉर्म नहीं किया।
और उसमें भी मेरे ख्याल से उसको टेस्ट से बाहर नहीं करना चाहिए था, अभी किया तो नहीं है खैर, लेकिन यहाँ से हमने वनडे से उसको बाहर कर दिए स्पिन ट्रैक बना के, समझ से बाहर है। कामरान गुलाम अभी भी नहीं है, क्यों नहीं है वो बाहर, क्यों है मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, अब आपके पास 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये, हम अपनी टीम बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बड़ी सिंपल सी चीज़, आपके पास बैट्समैन नहीं है, वैसे जो दुनिया की रिक्वायरमेंट इस वक्त है ना वाइड बॉल की, आपके पास वो बैट्समैन ही नहीं है, ठीक है, और आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। और अब आपके पास बैट्समैन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैचेस तो जीतने हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी क्रिकेट पे काम तो करें, लेकिन आपके पास बॉलर्स तो एटलीस्ट हैं, आप अपनी बेस्ट बॉलिंग लाइनर तो खिलाएं, थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करके। जिस तरह अब हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी थी, तो हम उसके लिए तैयार तो करें बॉलर्स। आप किन को लेके जा सकते हैं वहां पे, मुझे भी नहीं पता, यकीन करें नहीं पता, लेकिन फिर भी आप, अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करते हैं ना, आपके पास जो बेस्ट टैलेंट निकल के आया ना फास्ट बॉलिंग में, वो नसीम शाह था, जो आई थिंक मेरे ख्याल से वो खुद भी ना, आई थिंक एक उनका भी माइंडसेट लग नहीं रहा मुझे वैसा कि वो खेलना चाहते हैं इतना लंबा, जो उनकी सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन वो बेस्ट टैलेंट निकल के वही आया था। शाहीन का भी एक थोड़ा सा टाइम आया था। हारिस, इंडिविजुअल लेवल पे हारिस ने हमें मैच हराए हुए हैं, इंडिविजुअल लेवल पे। इवन नवाज ने भी ऐसे किया हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने इंटेंशनली किया, बट ये हुआ है हमारे साथ। ये हम इसे कह तो देते हैं टीम गेम, लेकिन हम इंडिविजुअली प्लेयर्स के हाथों मैच हारे हुए हैं। आपके पास एक ऐसा बॉलर नहीं, आप कह सकते कि यार ये डिफेंड कर सकता है 15-20 रन, नहीं है आपके पास। ये हमारी सूरत हाल हुई पड़ी है, लेकिन हम अपनी बॉलिंग को बेहतर कर सकते हैं। फिर भी स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं जिन पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाया जा सकता है, जिनका मैंने नाम अभी ले लिया है। उसके अलावा हमारे पास जो है फास्ट बॉलिंग हमें कुछ देखनी पड़ेगी, जो हमें साउथ अफ्रीका में लेके जानी है। बैटिंग लाइनअप हमें बहुत बेहतर करने की जरूरत है। ओपनर्स पे सवालिया निशान फिर बहुत बड़ा है। कामरान गुलाम की जगह बनती है। अब आप रिसेंटली देखें तो जो हमारी लास्ट सीरीज थी साउथ अफ्रीका में, वहां के परफॉर्मर्स कौन थे? साइम अयूब था, उसके अलावा बाबर था, क्या नाम है उसका, कामरान गुलाम था। उसका 50 आपको याद है? वो उसने जो तेज 50 किया था, क्यों किया था, कैसे कर लिया था उसने? क्योंकि उसकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग थी, जो कि आपके मोस्टली प्लेयर्स की नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं, कुछ नहीं पता। और जनरली मुझे दुनिया भर में जो क्रिकेट होती है ना, मैं क्रिकेट की गेम की हद तक बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसमें तो मोनोपली एक बिल्कुल साफ नज़र आती है। लेकिन क्रिकेट की हद तक अगर मैं बात करूँ ना, तो आप ये अगर देखें कि एक 4 साल बाद एक वनडे वर्ल्ड कप होता है, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, उसकी तैयारी हम कर किस तरह से रहे हैं। पूरा साल डिफरेंट टीम्स डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं? क्या इसको हम स्ट्रेटेजाइज बेहतर तरीके से नहीं कर सकते कि ठीक है, अगला टूर्नामेंट अगर साउथ अफ्रीका में है तो सब टीम्स बेसिकली ऐसी कंडीशंस प्रोड्यूस करने की कोशिश करें अपने मुल्कों में भी, और जहां पे उन्होंने खेलने जाना है वो भी, ताकि उस वर्ल्ड कप की तैयारी हो। क्या ये पॉलिसी नहीं बन सकती? बन सकती है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्रिकेट इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी, अभी भी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है इतनी खास। कहने का मतलब है कि ये क्रिकेट में फ्लॉज बहुत ज्यादा है। खैर, वो ये तो चीज़ें कभी पॉसिबल मुझे नज़र भी नहीं आती। क्रिकेट इस तरह चलता रहेगा क्योंकि बिजनेस मॉडल जो है वो, मतलब उसको कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अभी मैं रिसेंटली कुछ चीज़ें देख रहा था, ये स्टैट्स को देख रहा था मैं, टॉप व्यूज़ जिनके, वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के थे बेसिकली, और ये जो लास्ट कुछ हुए थे उसके व्यूज़ कम हुए थे। आई थिंक 2023 के साथ 2019 में हुआ था, उसके उससे भी ज़्यादा थे। वो सिर्फ एक मैच पूरी क्रिकेट को चला रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, ये डिस्कशन तो बहुत लंबी है, और कई दफा ये डिस्कशन करते हुए इंसान पागल लगता है, यार इसका कोई फायदा ही नहीं है। खैर, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, और शुगर करें पाकिस्तान जीत गया, और बाकी मैच आज फिर फंसने लगा था बस। बाकी फिर आसमान होती है।